हम चर्चा करेंगे वो रहेगा हमारा मारवाड़ का इतिहास। मारवाड़ का इतिहास मीन्स आप समझ गए होंगे, हम चर्चा करने वाले हैं राठौड़ वंश से संबंधित। ठीक है, तो एक नई रियासत, एक नया वंश, और वंश है आपके राठौड़, इसके बारे में चर्चा करने वाले। ठीक है, हाँ बिल्कुल, सभी को एक साथ में बिल्कुल गुड मॉर्निंग। चलिए तो शुरू करते हैं आज का हमारा सेशन, मारवाड़ का इतिहास, और देखते हैं इस मारवाड़ के इतिहास में विगत एग्जामों के अंदर किस किस प्रकार के क्वेश्चन आए हैं। लीजिए, पहला क्वेश्चन जो अभी आपके सीईटी के एग्जाम में आया था 8 जनवरी को, पूछा गया था कि महारानी विक्टोरिया के स्वर्ण जुबली उत्सव में भाग लेने के लिए 1887 ईस्वी में मारवाड़ के प्रतिनिधि के रूप में किसे इंग्लैंड भेजा गया था। यानी महारानी विक्टोरिया का जो स्वर्णिम जुबली उत्सव था 1887 के अंदर, वहां पर मारवाड़ से कौन गया था। देखो 1887 की बात चल रही है, यानी कि मारवाड़ के जो महाराजा हैं वो तो है आपके कौन, जसवंत सिंह, और ये भी जसवंत सिंह कौन से हैं, सेकंड। जसवंत सिंह सेकंड ने सर प्रताप सिंह को महाराजा की उपाधि दी, और कहां पर भेजा था, इंग्लैंड में। तो यहां पर जो ऑप्शन है वो है सी इज करेक्ट आंसर, प्रताप सिंह। यानी कि जसवंत सिंह सेकंड द्वारा सर प्रताप सिंह को महाराजा धीराज कर महाराजा धीराज की उपाधि दी, और महारानी विक्टोरिया के जो स्वर्णिम जुबली उत्सव था इंग्लैंड के अंदर वहां भेजा था। तो क्वेश्चन पूछने का तरीका यह भी हो सकता है कि किसने भेजा था, तो याद रखना है जसवंत सिंह सेकंड ने। किसको भेजा था, तो प्रताप सिंह को। ठीक है, कौन सी उपाधि देकर, महाराजा धीराज, याद रखिएगा। ठीक है, हाँ चलिए, बिल्कुल आखिरी में आपको पूरी जानकारी देंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 है आपके सामने। निम्नलिखित मारवाड़ के शासकों में से किसे मारवाड़ का महाराणा प्रताप भी कहा जाता है। यह फॉरेस्ट गार्ड के अंदर क्वेश्चन आया, मारवाड़ का महाराणा प्रताप किसे कहा जाता है। क्वेश्चन यह है, मारवाड़ का महाराणा प्रताप, राव चंद्रसेन, राव मालदेव, राव जोधा, या राजा उदय सिंह। अब आप मारवाड़ का महाराणा प्रताप बोल दीजिए, या प्रताप का अग्रगामी बोल दीजिए, प्रताप का अग्रगामी। ठीक है, या फिर प्रताप का पथ प्रदर्शक बोल दीजिए, पथ प्रदर्शक। एक ही है आपके, वो कौन से हैं, राव चंद्रसेन। राव चंद्रसेन को मारवाड़ का प्रताप कहा जाता है, क्यों, क्योंकि मेवाड़ के महाराणा प्रताप ने जैसे अपने भाइयों का विरोध सहा था, जंगलों में भटके थे, मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं की थी और हमेशा अकबर के सामने खड़े रहे, सेम यही बात राव चंद्रसेन से संबंधित है। वो भी हमेशा अपने शासनकाल के अंदर वनों में भटकते रहे, अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की और हमेशा मुगलों का सामना किया। इसीलिए मारवाड़ का महाराणा प्रताप कहा जाता है किसे, राव चंद्रसेन को। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। चलिए, हाँ बिल्कुल सभी के सही है भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर है 3। क्या पूछा जा रहा है, पूछा जा रहा है मोटा राजा ने अपनी पुत्री जगत गुंसई का विवाह किस मुगल युवराज से किया था। यानी मोटा राजा ने अपनी पुत्री जगत गुंसई का जो विवाह है वो किस मुगल युवराज से किया था। देखिए मोटा राजा का मतलब आप समझे कौन, मोटा राजा उदय सिंह। यहां पर चर्चा हो रही है मोटा राजा उदय सिंह की, और मोटा राजा उदय सिंह मतलब समझ गए आप मारवाड़ के राठौड़ हैं। मोटा राजा जो उदय सिंह है, इनकी जो पुत्री है उनका नाम है जगत गुंसई, और मोटा राजा उदय सिंह ने अपनी पुत्री जगत गुंसई का जो विवाह है वो किया था जहांगीर के साथ। बोले तो सलीम या सेकू बाबा, जे से जगत गुंसई और जे से जहांगीर के साथ। इन दोनों से जो पुत्र हुआ था वही कहलाया था आपके खुर्रम, यानी कि शाहजहां।
एक बार तो ऐसे क्वेश्चन पूछा गया कि निम्न में से वह मुगल बादशाह जिनकी माता एक हिंदू महिला है, तो एक तो शाहजहां की मम्मी है कौन, जगत गुसाई, और एक जहांगीर की मम्मी है कौन, अकबर वेडिंग टू हरकाबाई, हरकाबाई भारमल की पुत्री। ठीक है, तो ये दो मुगल बादशाह। तो यहां पर जो ऑप्शन है वो है आपके ए इज करेक्ट आंसर, जहांगीर यानी कि सलीम। ठीक है, इन दोनों के कौन हुआ था, खुरम। खुरम का मतलब है अगला बादशाह शाहजहां। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते। क्वेश्चन नंबर है 4, लीजिए क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने। जोधपुर के किस राजकीय व्यक्ति को भागवत कथा पर आधारित गज उद्धार ग्रंथ की रचना का श्रेय है? यानी जोधपुर के किस राजकीय व्यक्ति को भागवत कथा पर आधारित गज उद्धार ग्रंथ की रचना का श्रेय है? राव चंद्रसेन। आप कहेंगे ये तो हमेशा मुगलों का सामना ही करते रहे और वनों में भटकते रहे, तो कोई ग्रंथ या किसी प्रकार की कोई रचना इनके द्वारा नहीं। महाराजा अजीत सिंह की बात करते हैं तो इनके द्वारा ही ये ग्रंथ है जो लिखा गया है। महाराजा जो अजीत सिंह है, आप इनके बारे में जानते होंगे कि जब इनका जन्म होता है तो औरंगजेब द्वारा दिल्ली की रूप सिंह राठौड़ हवेली में कैद कर दिया जाता है। जसवंत सिंह जो फर्स्ट है ना, उनके पुत्र हैं महाराजा अजीत सिंह, और महाराजा अजीत सिंह को कान का कच्चा कहा जाता है, आपको बताओ तो। और मेरा क्वेश्चन आपसे यही है कि अजीत सिंह को कान का कच्चा किसने कहा था? ऑप्शन नंबर 1 है कर्नल जेम्स टोड, ऑप्शन नंबर बी है अबुल फजल, ऑप्शन नंबर सी है कविराज श्यामलदास धदीवाड़िया, कविराज श्यामलदास, और ऑप्शन नंबर डी है आपके सामने डॉक्टर G.H. ओझा। फटाफट कमेंट करिए इसका आंसर क्या होगा कि अजीत सिंह को कान का कच्चा किसने कहा था। ऑप्शन आपके सामने है, ऑप्शन नंबर 1 कर्नल जेम्स टोड, ऑप्शन नंबर बी अबुल फजल, ऑप्शन नंबर सी कविराज श्यामलदास, और ऑप्शन नंबर डी है डॉक्टर G.H. ओझा। बताइए। देखिए, ये जो ग्रंथ है किसके द्वारा लिखा गया? महाराजा अजीत सिंह। महाराजा अजीत सिंह के बारे में एक यूनिक सी बात आप ये भी सुनते हैं कि जब महाराजा अजीत सिंह की मृत्यु हुई थी तो इनकी जो सैया थी, उस सैया के अंदर जानवरों ने अपनी इच्छा से प्राण त्याग दिए थे। तो ये एक बार ऐसे घुमाकर पूछा गया था कि मारवाड़ के वह शासक जिनकी मृत्यु पर उनकी सैया में जानवरों ने अपनी स्व इच्छा से प्राण त्याग दिए थे, वह है महाराजा अजीत सिंह। तो इसका आंसर क्या होगा भाई? ये नहीं बताया आपने। चलिए ठीक है, शाबाश। तो कान का कच्चा अजीत सिंह को जिसने कहा था वह है आपके डॉक्टर G.H. ओझा, डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा। बड़ा अच्छा क्वेश्चन बनता है ये। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 5। पूछा जा रहा है मारवाड़ की पन्नाधाई। ये पन्नाधाई कौन है? ये तो हम पढ़ के आए हैं। पन्नाधाई वही है जिन्होंने अपने पुत्र चंदन का बलिदान दिया था और मेवाड़ के महाराणा उदय सिंह की रक्षा की थी। और किससे की थी? तो बनवीर से। इसीलिए पन्नाधाई को त्याग व बलिदान की मूर्ति कहा जाता है। ठीक है, तो मारवाड़ की पन्नाधाई के नाम से प्रख्यात स्त्री का नाम बताइए जिन्होंने युवराज अजीत सिंह की धाय होने का दायित्व निभाया था। यानी कि जब मुगल बादशाह औरंगजेब द्वारा अजीत सिंह को दिल्ली की रूप सिंह राठौड़ हवेली में कैद कर दिया गया था, तो वीर दुर्गादास राठौड़ और उनकी सहायता की थी गोराधाई ने। वीर दुर्गादास राठौड़ और गोराधाई ने अजीत सिंह की रक्षा की थी, और यही अजीत सिंह की क्या है? धाई। कौन? गोराधाई। गोराधाई से रिलेटेड एक क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट बनता है कि मारवाड़ में आज भी गोराधाई और रूपाधाई को किन गीतों के माध्यम से याद किया जाता है? बता सकते हैं क्या आप? गोराधाई को मारवाड़ में आज भी कौन से गीत के तहत याद किया जाता है? तो याद रखिएगा, वो मारवाड़ का लोकगीत है और उसका नाम है आपके, कभी सुनिएगा, धुंसो। कौन से गीत में? धुंसो में याद किया जाता है। एक क्वेश्चन यह भी बनता है कि गोराधाई की छतरी कहां पर है? तो याद रखिएगा, मेहरानगढ़, जोधपुर। और इनकी जो छतरी है वो 4 खंभों की है। सबसे यूनिक क्वेश्चन है कि गोराधाई की छतरी का निर्माण किसने करवाया था? तो याद रखिएगा, अजीत सिंह ने। किसके द्वारा है? अजीत सिंह द्वारा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर, गोराधाई। ठीक है, चलिए, गोराधाई को ही कहा जाता है मारवाड़ की पन्नाधाई। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको याद रखनी है।
चलिए फिर आगे बढ़े। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है आपके सामने। जहांगीर ने दल खंबन या दल थम्बन या सेना के नियंत्रक की उपाधि किसे दी है? जहांगीर द्वारा दल खंबन की उपाधि किसे दी है? देखिए, मारवाड़ की हम बात करते हैं तो मारवाड़ में चार ऐसी कुछ उपाधियां हैं जो लगातार है। कौन कौन सी? देखो, थोड़ी सी मैं चर्चा करता हूं। देखिए, बात है उदय सिंह। उदय सिंह के बाद में बनता है सूर सिंह। सूर सिंह के बाद में है गज सिंह, और गज सिंह के बाद में है जसवंत सिंह। और ये क्रम भी पूछा गया है क्योंकि उदय सिंह का बाद में पुत्र है सूर सिंह, सूर सिंह का बाद में पुत्र है गज सिंह का पुत्र है जसवंत सिंह। ये क्रम से है, ठीक है। उदय सिंह को तो उपाधि है मोटा राजा की। उदय सिंह को तो कौन सी उपाधि है? मोटा राजा की। सूर सिंह को उपाधि है सवाई की। गज सिंह को उपाधि है दल खंबन की। और जसवंत सिंह फर्स्ट को उपाधि है महाराजा की। मारवाड़ का पहला शासक जिसने महाराजा की उपाधि धारण की थी वह है जसवंत सिंह फर्स्ट, ठीक है। इनको महाराजा की उपाधि देने वाले कौन थे? तो याद रखना है शाहजहां। दल खंबन की उपाधि गज सिंह को देने वाले कौन है? तो याद रखना है जहांगीर। इनको मोटा राजा और सवाई की उपाधि देने वाला है अकबर। तो यहां से कई बार क्वेश्चन बनते हैं। एक तो ये क्रम पूछा गया था राजस्थान पुलिस में डायरेक्ट ही कि उदय सिंह, सूर सिंह, गज सिंह और जसवंत सिंह को सही क्रम में जमाइए। कई बार ये उपाधि आती है कि उदय सिंह दिखने में मोटा था तो अकबर ने इसे मोटा राजा की उपाधि दी थी। कई बार क्वेश्चन ऐसे आता है कि निम्न में से वह मुगल बादशाह जिन्होंने सर्वप्रथम सवाई की उपाधि दी थी। तो याद रखिएगा, वैसे सवाई की उपाधि सवाई जयसिंह को मिल रखी है औरंगजेब द्वारा, लेकिन औरंगजेब से पहले सूर सिंह जो कि उदय सिंह का पुत्र है, अकबर द्वारा कौन सी उपाधि दी गई है? सवाई या फिर सवाई राजा की। एक ही बात है, ठीक है। या फिर आपको ऐसे मिल जाएगा, सवाई या फिर सवाई राजा। जहांगीर द्वारा कौन सी उपाधि है? दल खंबन की। और शाहजहां द्वारा कौन सी उपाधि है? तो याद रखिएगा महाराजा की, ठीक है। चलिए, तो यहां पर जो हमसे क्वेश्चन पूछा गया था कि जहांगीर ने दल खंबन या सेना के नियंत्रक का उपाधि किसे दी? नो डाउट गज सिंह, ठीक है। गज सिंह के दो पुत्र आप जानते होंगे, जसवंत सिंह फर्स्ट और अमर सिंह, नागौर वाला अमर सिंह, मतीरे की राड़ वाला। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, ये लेकिए आजकल ऐसे ही क्वेश्चन आ रहे हैं। प्रत्येक रियासत के राजाओं को चार नाम दे देते हैं और वो पूछ लेता है कि निम्न में से इनको सही क्रम में जमाइए। अब ये आपके सामने है, बताइए बताइए इसका आंसर। पूछ रहा है कि मारवाड़ में राठौड़ वंश के निम्नलिखित प्रारंभिक शासकों को काल क्रम के अनुसार जमाइए। अब राठौड़ों का संस्थापक कौन है? या आदि पुरुष या जनक पिता, जो भी बोले तो आप कहेंगे सर वो तो है राव सिंहा। यानी कि इनमें से जो पहला शासक है वो तो है डायरेक्ट कौन सा? राव सिंहा। अब जिसमें एक नंबर नहीं है वो काट दो, लेकिन आप कहेंगे सर सभी में है, ठीक है। राव सिंहा, राव सिंहा के बाद में राव सिंहा का पुत्र जिसका नाम है राव आस्थान। भाई राव सिंहा का पुत्र ही तो है आस्थान। अब दूसरा किस किस में नहीं है उसको काट दो। आप कहेंगे इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, तो फिर बचा एक ही है, ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद में आपके सामने है राव दुहड़। दुहड़ को तो आप जानते होंगे, राव दुहड़ का भाई है धांधल, और धांधल का ही तो पुत्र है बाबूजी राठौड़। सुना? राव दुहड़ का भाई है धांधल और धांधल का है बाबूजी राठौड़, ठीक है। तो यानी कि पहला राव सिंहा है, फिर राव आस्थान है, फिर राव दुहड़ है और फिर रायपाल। ये क्रम से ही दे रखा है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर है डी इज ए करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़े। हाँ, ये क्रम से देकर पूछ लिया गया था। अब देखिए आगे, क्वेश्चन नंबर है 8। पूछा जा रहा है आपसे कि राठौड़ राजवंश के प्रथम शासक कौन थे। अब इनमें से प्रथम कौन थे? क्योंकि राठौड़ राजवंश के प्रथम शासक की बात करते हैं तो वैसे तो वो राव सिंहा है,
लेकिन हमें यहां ऑप्शन के अकॉर्डिंग बताना है। ये क्वेश्चन भी बिल्कुल उसी प्रकार है जिस प्रकार हम मेवाड़ में पढ़ के आए हैं कि मेवाड़ के संस्थापक कौन है, और उसमें गुहिल का ऑप्शन ना होकर बप्पा रावल था। ठीक है, तो यहां पर हमें यह देखना है कि इनमें से सबसे पहले राजा कौन बने, राव चुंडा, मोकल, राव रणमल या राव जोधा। देखिए राठौड़ों के संस्थापक तो कौन है, राव सिहा, लेकिन जब रियल फाउंडर की बात आती है, वास्तविक संस्थापक, तो याद रखिएगा राठौड़ राजवंश के वास्तविक जो संस्थापक हैं वो है राव चुंडा। कौन है, राव चुंडा। ठीक है, बिल्कुल कौन है, राव चुंडा, याद रखिएगा। तो सिंपल सी बात है, ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, डी, क्योंकि राव चुंडा के बाद में बना है कौन है, रणमल, सॉरी राव चुंडा के बाद में कान्हा बना, कान्हा के बाद में रणमल बना, और रणमल का पुत्र है राव जोधा। ठीक है, तो ये तो होंगे नहीं, क्योंकि इनसे पहले तो राव चुंडा है, और मोकल जो है ये मारवाड़ का है भी नहीं, ये तो मेवाड़ का है। ठीक है, क्योंकि मोकल की सहयोग से बना था रणमल मारवाड़ का। तो यहां पर जो ऑप्शन है वो है डी, राव चुंडा। राव चुंडा के बारे में अच्छा सा फैक्ट याद रखिएगा कि इन्होंने ही सर्वप्रथम मंडोर को अपनी राजधानी के रूप में विकसित किया था, और ये वे व्यक्ति हैं जिन्होंने सामंती व्यवस्था की शुरुआत की थी। और पहला सामंत कौन बना था राव चुंडा का, आप में से कोई कमेंट करके बताएगा, राव चुंडा फर्स्ट सामंत कौन बना था। ठीक है, तो यहां पर ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, मारवाड़ के राठौड़ों का संस्थापक कौन है। मारवाड़ के राठौड़ वंश का संस्थापक, दो ही प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं, एक तो राठौड़ों का संस्थापक पूछता है या फिर राठौड़ों का रियल फाउंडर। ठीक है, तो राठौड़ों का जो संस्थापक है वो तो है राव सिहा, और राव सिहा ने ही 1240 के अंदर राठौड़ वंश की स्थापना की थी, और ये पूरी जानकारी जिस शिलालेख में है वो है बिट्टू शिलालेख, और बिट्टू शिलालेख बिट्टू गांव है पाली में, वहां पर है, क्योंकि बिट्टू के अंदर ही स्मारक बना है किसका, राव सिहा का। तो मारवाड़ के राठौड़ वंश के जो संस्थापक हैं वो कौन है आपके, राव सिहा, ऑप्शन नंबर सी। यदि रियल फाउंडर की बात पूछता वास्तविक संस्थापक कौन है, तो याद रखिएगा राव चुंडा। वास्तविक संस्थापक कौन है, राव चुंडा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपके सामने 10, ये लीजिए। पूछा जा रहा है कि फारसी इतिहासकार जैसे अबुल फजल, फारसी इतिहासकार जैसे अब्दुल कादिर बदायूनी, फारसी इतिहासकार जैसे निजामुद्दीन ने राजस्थान के किस शासक को हस्मत वाला शासक कहा है। इसने दो चीजें साथ में कमेंट कर दी। हम अक्सर ये पढ़ते हैं कि फारसी इतिहासकारों के अनुसार निम्न में से किसे हस्मत वाला शासक कहते हैं। इन्होंने फारसी इतिहासकारों के नाम भी देकर पूछा कि इन्होंने किस व्यक्ति को हस्मत वाला शासक कहा है। तो आप सब जानते हैं ये प्रसिद्ध और यूनिक सा क्वेश्चन है। फारसी इतिहासकारों के अनुसार हस्मत वाला राजा जिसे कहा गया है वो कौन है, राव मालदेव। राव मालदेव को हस्मत वाला राजा और उसके अलावा हिंदू बादशाह कहा जाता है। इनको कहा जा हिंदू बादशाह, याद रखिएगा, हिंदू बादशाह। इसके अलावा इन्हें 52 युद्धों का विजेता कहा जाता है, 52 युद्धों का विजेता। मालदेव आपको पता हो तो शेरशाह सूरी, याद है आपको, गिरी शुमेल का युद्ध, ठीक है। और 52 युद्धों से इन्होंने 58 परगने जीते थे। यह भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा गया था कि निम्न में से 58 परगने जीतने वाले मारवाड़ के शासक कौन थे, तो याद रखना है मालदेव, ठीक है, मालदेव। ऑप्शन नंबर ए इज ए करेक्ट आंसर। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 11, उन दो राजपूत नेताओं को पहचानिए जिन्होंने मालदेव के विरुद्ध शेरशाह सूरी से गठजोड़ किया था। ऐसे कौन से दो राजपूत नेता हैं जो मालदेव के खिलाफ गए थे और शेरशाह सूरी से मिल गए थे। पहला ऑप्शन है राव लूणकर्ण, राव जेतसी। आप कहेंगे सर ऑप्शन नंबर ए तो नहीं है, क्योंकि राव जेतसी थे मालदेव और राव जेतसी के मध्य तो पाहेबा साहेबा का युद्ध हुआ था और इसमें युद्ध में मारे गए थे राव जेतसी, ये तो नहीं है। दूसरा ऑप्शन राव लूणकर्ण या राव कल्याणमल। आप कहेंगे सर कल्याणमल ठीक है, लूणकर्ण नहीं है, ये लो। ऑप्शन नंबर सी वीरमदेव और राव कल्याणमल, बिल्कुल। मालदेव के खिलाफ एक तो मेड़ता से गए थे कौन, वीरमदेव, मेड़ता से गए थे वीरमदेव और बीकानेर से गए थे कल्याणमल।
ये दोनों किसके साथ खड़े थे? शेरशाह सूरी के साथ। किसके खिलाफ? मालदेव के खिलाफ। ऑप्शन नंबर सी।